शाम होते ही भिवानी शहर के सभी 31 वार्डों में अनेक गलियों और चौराहों पर अंधेरा छा जाता है, क्योंकि नगर परिषद द्वारा सरकार के पास स्ट्रीट लाइट्स के संबंध में भेजा गया प्रस्ताव रद्द हो गया है और न ही नगर परिषद को अभी तक सरकार की तरफ से मिलने वाली 32,073 नई स्ट्रीट लाइट मिल पाई हैं। शहर में स्ट्रीट लाइट की बत्ती गुल रहने से सबसे अधिक परेशानी वार्ड पार्षदों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें अपने वार्ड में अंधेरे के अलावा लंबे समय से लाइट ठीक न होने पर लोगों की जली कटी बातें भी सुननी पड़ रही है। इसीलिए वार्ड नंबर 21 के पार्षद ने तो अपने खर्च पर ही खंभों पर बल्ब टंगवाना शुरू कर दिया है, ताकि लोग कम से कम उन्हें असमानत दृष्टि से ना देखें। नगर परिषद शहर में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जब फाइल शहरी निकाय के पास जाती है तो रिजेक्ट हो जाती है। सफाई का टेंडर 2 बार रिजेक्ट हो चुका है। इसके बाद अनप्रूव्ड कॉलोनियों की फाइल वापस आ गई थी और अब स्ट्रीट लाइट के संबंध में प्रस्ताव भी रद्द कर दिया गया है। इसके कारण शहर में कार्य लगभग 1.5 साल से नहीं हो पा रहा है और नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 21 के पार्षद प्रतिनिधि महावीर सिंह ने बताया कि वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब है तो कहीं लाइट लगाई ही नहीं गई है। इसके लिए वे विधायक, चेयरपर्सन और नगर परिषद अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। 4 दिन पहले विधायक के सामने भी समस्या रखी गई थी, जिस पर विधायक ने शहर में स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य करने वाले ठेकेदार से फोन पर बात की, लेकिन ठेकेदार ने कहा कि उसके पास सामान नहीं है और उसकी पेमेंट भी समय पर नहीं हो रही है। वहीं जागृति कॉलोनी निवासी रमेश चंद्र ने बताया कि वार्ड नंबर 21 में कच्ची गलियां हैं और स्ट्रीट लाइट न होने से शाम होते ही वार्ड में अंधेरा छा जाता है। एमसी से बार-बार कह चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई पावर न होने के कारण वे भी कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम महावीर सिंह है जी। 21 वार्ड से वार्ड नंबर 21 का प्रतिनिधि एमसी और जनता की रिकमेंड पे हमने 1.5 साल हो गया एमसी बने हुए। हमारे से कोई काम तो हो नहीं पाया, सरकार कर नहीं रही, कोई टेंडर छूट नहीं रहा। तो पब्लिक की ज़्यादा रिकमेंड होगी। सर्दी का मौसम आ रहा है तो ये भी अंधेरा उजाले का टाइम है, मजदूर तबका यहाँ रहता है, इसलिए मैंने अपनी जेब से भाई जितनी मेरे से क्षमता बन पाई इतने वे मतलब 20-25 बल्ब मैं लाइट के लगवा रहा हूँ। और भाई सरकार देगी, लाइट आएंगी तब फिर दोबारा लगवा देंगे। क्या कारण रहा है? इतने साल से पहले भी टेंडर नहीं हुआ लाइटों का है, तो क्या कारण है? अब ये तो सरकार जाने जी, हम तो क्या बता सकते हैं भाई क्या कारण रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है। ये टेंडर की प्रतिक्रियाएं पूरी नहीं हो पा रही। ये भी क्या तो चेयरमैन करेगा इसमें और क्या एमसी करेगा। पब्लिक ने तो काम चाहिए जी। 1.5 साल हो गए इन हमारे को बनाए हुए। ये लोग तो हमारे कपड़े पाड़ रहे हैं, भद्दे भद्दे बोल रहे हैं। अब उनको हम क्या जवाब दें। हमारी क्षमता जैसी है वैसी वैसा हम कर रहे हैं, वार्ड में घूम रहे हैं भाई, जितना हमारे से बन पा रहा है उतना कर रहे हैं। ये भी 5-7-10 हजार रुपये जो लगेंगे लाइटा के मैं अपनी जेब से लगाऊंगा और क्या करूं। विधायक की बात करें, एमपी की बात करें, कहते हैं पैसे की कोई कमी नहीं, विधायक से हम परसों नरसों ही मिले थे। उनने उठा के न उसका बिजली वाले के पास फोन कर दिया। बिजली वाला कह रहा है बोला जी मेरी तो पेमेंट भी नहीं हुई, मैं कहाँ से लगाऊं। अब तक उनके पास बोला मेरा तो एक भी मजदूर को देने के लिए पैसा भी नहीं है। कि वो टेंडर कहाँ तो लग रहे हैं, कहाँ पैसा है, ये हम तो नहीं पता हमारे को तो। अब जब पैसा तो हमारे पास आए भाई, टेंडर छूटे, हमारा काम हो तो जनता भी खुश रहेगी, हम भी खुश रहेंगे। अब हम क्या करें बताओ, क्या जनता को जवाब दें। जनता को तो हम जवाब देने लायक ही नहीं रहे। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में हमारा कोई भी काम नहीं। सरकार को क्या बताएं, क्या बोला ये टेंडरिंग, ये पेंटरिंग, इनका क्या टेंडरिंग होती है। काम करवाना तो काम छोड़ो, टेंडर छोड़ो, भाई काम करवाओ। अभी आने वाला टाइम रह रहा है, भी इलेक्शन आ जाएगा जनवरी फरवरी में, वो आचार संहिता लग जाएगी, माशाल्लाह फिर राम राजी खैर चला। क्या काम होगा बताओ। वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? वार्ड में समस्या है जी, सबसे पहले तो पीने के पानी की। मेरे वार्ड में पानी की सप्लाई की लाइन डली हुई है, सप्लाई नहीं आती, आखिरी छोर तक पानी नहीं पहुंचता, पूरी जनता परेशान है। और दूसरा नंबर पे है वार्ड की गलियां कच्ची पड़ी हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट की, और ये समस्याएं हैं। क्या मांग करते हो विधायक से और इनको अपने लिखित में दिया था? क्या है वो अच्छा? ये मैंने अपनी गलियों के बारे में विधायक जी को भी दिया है, सीएम साहब को भी दिया है, चेयरमैन को भी दिया है।
अब चेयरमैन साहब कह रहे अभी आने वाले टाइम में 1 महीने में भाई आपकी सारी गलियों का काम हो जाएगा, तो आश्वासन पे गाड़ी चल रही है। आश्वासन पर हम देख रहे हैं भाई, ठीक है हो जाएगा तो अच्छी बात है। आश्वासन पे जनता का और वार्ड वासियों पे क्या है? इस वार्डवासी जनता तो ये कह रही है कि भाई ये आश्वासन में कितने दिन चलेगा, कहाँ तक आश्वासन दोगे आप तो पीछे वाले से भी फेल हो, ये कह रहे हैं लोग। तो कहाँ में कमी मान रहे हो? तो कमी तो सरकार की है जी, इसमें चेयरमैन भी क्या करेगा, चेयरमैन की भी प्रतिक्रिया बना दी, कहाँ कहाँ को उसके साइनों की होगी, कहाँ चेक साइन की होगी, कभी कमेटी बनेगी, कभी कुछ बनेगा। चेयरमैन साहब ने भी पूरे शहर में सीधा चुनाव लड़ा है, पूरी जनता को देखना है, पूरी जनता को देख रहा है, वो भी आश्वासन दे रहा है भाई हाँ करवाएंगे, पर इसके हाथ में भी कुछ नहीं है तो ये क्या करवाए, ये बात है। हम परेशान है। मैं जागृति कॉलोनी से वार्ड नंबर 21 से रमेश चंद्र बोल रहा हूँ। हमारी कॉलोनी के अंदर ना तो पानी की व्यवस्था है, ना स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, गलियां भी कच्ची पड़ी हुई हैं, जिसका हम चेयरमैन साहब या एमसी को बार बार कह चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। अब जाके एमसी साहब ने स्ट्रीट लाइट के लिए तो अपने खर्चे से कुछ बल्ब लगाए हैं, बाकी पानी की वो समस्या जैसे के तैसे। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं पानी तो आना चाहिए, जो कि बेसिक कम्युनिटी है आदमी की, पानी ही नहीं मिल पा रहा तो शहर में बसने का फायदा क्या है। तो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि पानी की व्यवस्था की जाए। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।